हाय एवरीवन। अगरबत्ती बनाने का यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं या अगरबत्ती का बिजनेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं दीपक पटेल माय B2Bidea.com से इस वीडियो में अगरबत्ती मेकिंग बिजनेस की डिटेल जानकारी दूंगा। इस वीडियो में आप समझेंगे इस बिजनेस का इंट्रोडक्शन, अगरबत्ती बनाने की केस स्टडी, इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट ऑफ दिस बिजनेस मॉडल, मशीन्स की रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल प्लान और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट दिस इंट्रोडक्शन। ये बिजनेस होम बेस्ड कैटेगरी में आता है क्योंकि इसमें हम एक प्रोडक्ट भी डेवलप कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कैटेगरी में भी आता है। इस बिजनेस का टारगेट मार्केट शॉप्स, सुपरमार्केट, मंदिर के बाहर के शॉप्स, मैरिज गार्डन होते हैं। अगरबत्ती कई प्रकार की होती है और वो जो प्रकार हैं उसकी खुशबू के अकॉर्डिंग उसको टाइप में बांट सकते हैं, जैसे जैस्मिन, मोगरा, रोज आदि। इस बिजनेस का मार्केट में डिमांड थ्रू आउट द ईयर होती है और शादी और भी फंक्शंस वगैरह में इस बिजनेस से पैसा अर्न कर सकते हैं आप। चलते हैं इस बिजनेस की केस स्टडी पे। तो इस बिजनेस को पहले से कई लोग कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग करते हैं, जैसे जेड ब्लैक, साइकिल अगरबत्ती। ये कुछ बड़े ब्रांड हैं जिनकी आप ऐड भी देखते होंगे, पर लोकल में कोई ब्रांड नहीं चलता या लोग अगरबत्ती लेने से पहले किसी ब्रांड का नाम नहीं लेते। बस यही मार्केट गैप आपको आपके इस बिजनेस में सफल बना सकता है। बिजनेस तो कई लोग शुरू करते हैं पर मार्केटिंग उस बिजनेस को सक्सेस बनाता है। तो इस बिजनेस के लिए मार्केट एरिया है शॉप, सुपरमार्केट, मैरिज गार्डन, होटल्स, जहां से आप मंथली रिक्वायरमेंट ले सकते हैं। आप ऑनलाइन पोर्टल अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े जो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं इन पे सेलर बन के अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट का कोई वीडियो बनाकर यूट्यूब या फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे लोकल में प्रमोशन लगा के प्रमोट कर सकते हैं। इससे आपको अच्छी अर्निंग मिलेगी। इसके बाद हर बिजनेस में कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट होते हैं जिनको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट करके एक बिजनेस टर्म दी गई है। तो इस बिजनेस की स्ट्रेंथ है या इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। इस मार्केट इसकी डिमांड थ्रू आउट द ईयर होती है। ये लो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी ज़रूरत हर घर में होती है। इसके बाद इस बिजनेस की कुछ वीक पॉइंट हैं, जैसे फिनिश प्रोडक्ट को आपको कुछ लिमिटेड टाइम में ही सेल आउट करना होता है, जो कि आपको एक टारगेट देगा, नहीं तो आपका माल पूरा खराब भी हो सकता है। और लोकल में बहुत कंपटीशन हो गया है इस बिजनेस में, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा। इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे आप लोकल वेंडर से या थोक व्यापारियों से सीधी बातचीत करके अपना माल उनको दे सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ आप थ्रेट भी हैं, थ्रेट या कुछ परेशानियां, जैसे इसका प्रॉफिट दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है क्योंकि माल लाना और कंपटीशन फेस करते हुए, मार्केटिंग करते हुए आपको अपने प्रॉफिट में से ही पैसा कम करना रहेगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट बहुत मिनिमाइज हो गया है और जो स्टोरेज कॉस्ट है वो भी इसकी बढ़ गई है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा कि पैकेजिंग भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि प्रोडक्ट वही बिकता है जिसका पैकेट बढ़िया हो।
और उसके बाद ही वो ग्राहक उससे अट्रैक्ट होता है। तो पैकेजिंग की कॉस्ट भी आपका जो प्रॉफिट है वो घटाती है। इसके बाद चलते हैं हम इसकी मशीन रिक्वायरमेंट्स पे। तो मशीन मार्केट में दो प्रकार के अवेलेबल हैं, सेमी ऑटोमेटेड और फुली ऑटोमेटेड। सेमी ऑटोमेटेड की बात करें तो ये 18,000 से 30,000 रुपये तक की मशीनें आती हैं। फुली ऑटोमेटेड की बात करें तो ये 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक की मशीनें आती हैं। ये जो प्राइस का वेरिएशन है ये डिपेंड करता है कि आपकी मशीन पर मिनट या पर केजी कितना प्रोडक्शन कर रही है। स्टिक के डायमेंशन के अकॉर्डिंग भी प्राइस वेरी करती है। कलर कोटिंग उसमें होती है कि नहीं, या ये फीचर उस मशीन में है या नहीं, इस पर भी आपकी कॉस्ट वेरी करती है। तो मशीन खरीदने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप myb2bidea.com के कंसल्टेंट से ज़रूर सलाह लें और एक सही मशीन खरीदें। चलते हैं इस बिज़नेस के फाइनेंशियल प्लान पे। तो फाइनेंशियल में आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। यदि आप घर में ही खुद काम कर रहे हैं तो ये रिक्वायरमेंट आपकी बच जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट के नाम पे आपको मशीन खरीदनी रहेगी। पैकेजिंग मटेरियल आपको लेना पड़ेगा। रॉ मटेरियल जिससे आप अगरबत्ती बनाएंगे ये आपको खरीदना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी आपको मीटर लगेगा इसमें, क्योंकि मशीन आपकी चलेगी। एरिया जो आपको रहेगा वो 500 से 800 स्क्वायर फीट बहुत सफिशिएंट एरिया है इसके लिए। ट्रांसपोर्ट डिलीवरी सिस्टम आपको सोचना होगा कि आप अपना माल, बना हुआ माल कैसे अपनी शॉप्स तक या जो डीलर्स हैं उन तक पहुंचाएंगे। चलते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में, जो हैं क्वेश्चंस आंसर्स। ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर आपको पता होना चाहिए, जैसे किस प्रकार की अगरबत्ती का आप पहले प्रोडक्शन करें जिससे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के आपके नियम क्या होने चाहिए। जी, बहुत सारे दुकानदार पहले माल ले लेते हैं और बाद में पैसे देने के टाइम पे और माल लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ होनी चाहिए कि आपको कब किसको कैसा माल देना है या नहीं देना है। फिर प्राइस कैलकुलेट करते आपको आना चाहिए कि भाई किस प्रकार की अगरबत्ती है तो उसकी क्या प्राइस होनी चाहिए। कोई आपको बल्क में ऑर्डर दे रहा है तो आपको ये आना चाहिए कि आप उस ऑर्डर के लिए पहले कितना डिपॉजिट लें। अगरबत्ती की पैकेजिंग और उसका प्लांट पे स्टोरेज, ये आपको पहले से समझ होनी चाहिए। इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है इसके लिए मैंने वीडियो में पहले बता दिया है, तो आप इस सवाल को इस वीडियो से ही समझ सकते हैं। आपके और अन्य सवाल जो इस बिजनेस से रिलेटेड हैं उसके लिए आप हमारी वेबसाइट myb2bidea.com पे विजिट करके हमारे कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।